वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। टीईटी अनिवार्य, 2 साल में पास नहीं तो नौकरी, प्रमोशन और वेतन वृद्धि रुकेगी। राजस्थान सहित देश भर के शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। तय समय सीमा में परीक्षा पास नहीं करने पर नौकरी, पदोन्नति और वेतन वृद्धि पर असर पड़ेगा। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले के बाद लागू हुई है, जिस पर केंद्र सरकार ने भी मुहर लगा दी है। लाखों शिक्षकों के सामने अब पात्रता साबित करने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। जयपुर में खुला राजस्थान का पहला नेफेड बाजार, 100 से ज्यादा उत्पाद उपलब्ध। जयपुर में नेफेड के पहले नेफेड बाजार का उद्घाटन किया गया। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने फीता काट कर शुरुआत की। सहकार भवन में शुरू इस बाजार में दाल, खाद्य तेल, अनाज सहित 100 से ज्यादा घरेलू उत्पाद उचित दर पर मिलेंगे। सरकार का कहना है कि यह पहल सहकारिता मॉडल को मजबूत करेगी और आम उपभोक्ताओं को सीधे लाभ पहुंचाएगी। राजस्थान में इसे बड़ी पहल माना जा रहा है। अधूरे एक्सप्रेसवे पर पूरा टोल नहीं, 15 फरवरी से नया नियम लागू। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जुड़े टोल नियमों में केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। नई दिल्ली में लिए गए फैसले के तहत अब अधूरे एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर यात्रियों से पूरा टोल नहीं वसूला जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 में संशोधन को मंजूरी मिल गई। नया नियम 15 फरवरी से लागू होगा, जिससे करोड़ों वाहन चालकों को सीधी राहत मिलेगी और यात्रा लागत कम होगी। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स के दूसरे चरण को 10,000 करोड़ की मंजूरी। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इस चरण में 10,000 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स और डीप टेक रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। योजना का उद्देश्य नवाचार, उद्यमिता और युवाओं को मजबूत वित्तीय समर्थन देकर देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई गति देना है। गौरव वल्लभ का बयान, अब आरएएस भर्ती में पारदर्शी सिस्टम लागू। गौरव वल्लभ ने कहा कि पहले एक ही परिवार के कई लोग आरएएस अधिकारी बन जाते थे, जबकि कई योग्य युवाओं को अवसर नहीं मिल पाता था। उन्होंने इसे गलत परंपरा बताते हुए कहा, अब यह दौर खत्म हो चुका है। चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जा रहा है, ताकि राजस्थान के प्रतिभाशाली युवाओं को बराबरी का मौका मिल सके और व्यवस्था पर भरोसा मजबूत हो। खिजड़ी महापड़ाव समाप्त, अवैध कटाई रोकने को सख्त कानून की तैयारी। राजस्थान में खिजड़ी पेड़ों की अवैध कटाई के विरोध में चल रहा महापड़ाव समाप्त हो गया है। आंदोलन के बाद सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए अवैध कटाई रोकने के लिए विशेष कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय आस्था से जुड़े इस मुद्दे पर अब नीति स्तर पर ठोस कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है। जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू, कैरथल में प्रशिक्षण कार्यशाला आरंभ। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण की शुरुआत हो गई है। इसी क्रम में कैरथल में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। कार्यशाला में गणनाकारों और पर्यवेक्षकों का सर्वे प्रक्रिया, डाटा संग्रह और तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि सही और पारदर्शी आंकड़े जुटाने के लिए प्रशिक्षण अहम कड़ी है। यह अभियान चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। सेना में भर्ती का मौका, अग्निवीर पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। भारतीय सेना ने युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। भर्ती मुख्यालय जयपुर क्षेत्र के तहत आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें जेसीओ और अन्य रैंक के कई पद शामिल हैं। अग्निवीर, जीडी, टेक्निकल क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेड्समैन, महिला सेना पुलिस, नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फर्मा जैसी श्रेणियां शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फसल बीमा क्लेम जांच में एसबीआई पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा, 9 करोड़ भुगतान रोका। किरोड़ी लाल मीणा अचानक भारतीय स्टेट बैंक की सालासर ब्रांच चुरू में जांच के लिए पहुंच गए, जिससे बैंक में अफरा तफरी मच गई। मंत्री ने फसल बीमा क्लेम से जुड़े मामलों की विस्तृत जानकारी ली और अधिकारियों से दस्तावेजों की जांच की। जांच में सामने आई अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाते हुए करीब 9 करोड़ रुपए के बीमा भुगतान पर रोक लगा दी। मामला पूरे राजस्थान में चर्चा में है। ट्रेड डील और अपस्टीन फाइल्स मुद्दे पर एनएसयूआई का केंद्र पर विरोध।
एनएसयूआई ने जयपुर के शहीद स्मारक पर ट्रेड डील और कथित एपस्टील फाइल्स के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकाव दिखाया। प्रदर्शनकारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और संसद में ट्रेड डील की शर्तें सार्वजनिक करने की मांग की। पुष्कर में धीरेन्द्र शास्त्री कथा के पोस्टर फाड़े, विरोध में जोरदार प्रदर्शन। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा से पहले पुष्कर और अजमेर में लगे पोस्टर फाड़ने की घटनाओं से तनाव बढ़ गया है। कथा 23 से 25 फरवरी तक प्रस्तावित है। पोस्टर हटाने के विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने फव्वारा सर्किल के पास जाम लगाकर प्रदर्शन किया। आयोजकों ने इसे माहौल बिगाड़ने की कोशिश बताया है और कार्रवाई की मांग की है। आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की कमान रियान पराग को सौंपी गई। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सीजन से पहले बड़ा फैसला लेते हुए राजस्थान रॉयल्स ने टीम की कप्तानी रियान पराग को सौंप दी है। उन्होंने संजू सैमसन की जगह ली है, जो अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते नजर आएंगे। 24 वर्षीय ऑलराउंडर पराग पहले भी कुछ मैचों में टीम की कप्तानी कर चुके हैं। फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक घोषणा की। पीएम श्री विद्यालय में वित्तीय साक्षरता सप्ताह, बैंकिंग सुरक्षा की दी जानकारी। पीएम श्री स्कूल के तहत संचालित विद्यालय में वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बैंकिंग प्रणाली, डिजिटल भुगतान और साइबर सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने सुरक्षित लेन देन, ओटीपी और पासवर्ड गोपनीय रखने के नियम समझाए। छात्रों को बचत की आदत और जिम्मेदार वित्तीय व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। आयोजन का उद्देश्य कम उम्र से ही वित्तीय जागरूकता बढ़ाना रहा। अमृत भारत और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में इमरजेंसी कोटा लागू। भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए अब अमृत भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में भी इमरजेंसी कोटा सुविधा देने का रास्ता साफ कर दिया है। रेलवे बोर्ड के नए सर्कुलर के तहत आपात स्थिति में यात्रियों को आरक्षण में प्राथमिकता मिलेगी। पहले इन प्रीमियम ट्रेनों में यह व्यवस्था नहीं थी, जिससे जरूरतमंद यात्रियों को परेशानी होती थी। अब आपातकालीन यात्रा करना आसान होगा। गौ पूजन से दिया सेवा और मानवता का संदेश, रामधाम गौशाला में आयोजन। भीलवाड़ा की रामधाम गौशाला में भक्ति और सेवा का अनूठा संगम देखने को मिला। जैन युवा सेवा संस्थान द्वारा गौवंश की विशेष पूजा अर्चना की गई और नवकार महामंत्र का सामूहिक जाप किया गया। मार्गदर्शक भूपेंद्र पगरिया के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में जीव दया और गौ सेवा का संकल्प दोहराया गया। उपस्थित लोगों ने समाज में करुणा, सेवा और मानवता के संदेश को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। राजस्थान में 5000 पुरुषों ने पत्नी प्रताड़ना पर मांगी मदद। राजस्थान में पत्नी और ससुराल पक्ष से प्रताड़ना झेल रहे पुरुषों के मामले सामने आ रहे हैं। पुरुष अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन सेव इंडियन फैमिली के अनुसार करीब 5000 पुरुषों ने सहायता मांगी है। आंकड़ों में आईटी सेक्टर से जुड़े पुरुष सबसे अधिक प्रभावित बताए गए हैं। मानसिक तनाव और पारिवारिक विवादों के बढ़ते मामलों को देखते हुए काउंसलिंग और कानूनी सहायता की मांग भी बढ़ी है। मेहरानगढ़ में सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल शुरू, सूफियाना कलाम और भजनों की गूंज। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की अगुवाई में 17वां सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल शुरू हो गया है। कार्यक्रम की शुरुआत जसवंत थड़ा पर भक्ति संगीत से हुई, जहां अनवर खान मांगनियार ने प्रस्तुतियां दी। फेस्टिवल में सूफियाना कलाम और भजनों की सरता बही। इसी दौरान महाराजा गज सिंह पर लिखित पुस्तक का भी लोकार्पण किया गया। देश विदेश के संगीत प्रेमी आयोजन में शामिल हो रहे हैं। खाद, बीज और शिक्षक ट्रांसफर पर विधानसभा में हंगामा। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान खाद, बीज वितरण और तृतीय श्रेणी शिक्षक ट्रांसफर को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस और नोकझोंक देखने को मिली। सरकार अपनी ही पार्टी के विधायकों के सवालों में घिरती नजर आई। स्थिति बिगड़ने पर विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी ने हस्तक्षेप कर कार्यवाही को संभाला। सदन में रोड सेफ्टी प्लान, जल जीवन मिशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बीकानेर में पंचायत एलडीसी पर एसीबी छापा, 1 किलो सोना और नकदी जब्त। बीकानेर में एंटी करप्शन कार्यवाही के तहत राजस्थान एसीबी ने पंचायत एलडीसी के ठिकानों पर छापा मारा। तलाशी के दौरान करीब 1 किलो सोना और लगभग 75 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। कार्यवाही से विभाग में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने दस्तावेज और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड भी जब्त किए हैं। मामले में आय से अधिक संपत्ति की जांच जारी है। राजस्थान में इसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। बीसलपुर बांध पर बनेगा सस्पेंशन ब्रिज, 99 करोड़ से बढ़ेगा पर्यटन।
बीसलपुर बांध के डाउनस्ट्रीम पवित्र दह क्षेत्र में 99 करोड़ रुपए की लागत से झूलता सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा। यह परियोजना 15 मार्च से शुरू होने जा रही है। ब्रिज बनने के बाद इलाके का नजारा बदलेगा और पर्यटन गतिविधियों को नई पहचान मिलेगी। प्रशासन का मानना है कि इससे स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा और टोंक जिले में पर्यटकों की आवाजाही में इजाफा होगा। बाड़मेर में 27 सरकारी स्कूल बिना भवन, झोपड़ियों में पढ़ाए मजबूर बच्चे। बाड़मेर जिले में सरकारी शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर चिंताजनक बनी हुई है। यहाँ 27 सरकारी स्कूल आज भी बिना पक्के भवन के संचालित हो रहे हैं। एक स्कूल तो 3 साल पहले शुरू हुआ, लेकिन अब तक इमारत नहीं बन सकी। बच्चे घास फूस की झोपड़ियों और खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। भीषण गर्मी, सर्दी और बारिश में पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित होती है। मामला पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है। आंवला उत्पादन और वैल्यू एडिशन पर मंथन, क्रेता विक्रेता सम्मेलन आयोजित। जयपुर के दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में जिला स्तरीय आंवला क्रेता विक्रेता सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित हुई। कार्यक्रम डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन में हुआ। इसमें 700 से अधिक किसान, एफपीओ प्रतिनिधि, व्यापारी और कृषि उद्यमी शामिल हुए। आंवला उत्पादन, मूल्य संवर्धन और बेहतर बाजार उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। किसानों को सीधे खरीदारों से संवाद का अवसर मिला, जिससे नए विपणन रास्ते खुलने की उम्मीद है। जोधपुर रेल मंडल का रिकॉर्ड, क्लिंकर लदान से 90 करोड़ राजस्व हासिल। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर रेल मंडल ने क्लिंकर लदान में नया रिकॉर्ड बनाया है। चालू वित्त वर्ष में अब तक 201 क्लिंकर लदान कर करीब 90 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया। यह आंकड़ा पिछले साल की समानावधि की तुलना में लगभग 53% अधिक है। सीमेंट उद्योग से जुड़े माल परिवहन में बढ़ोतरी को मंडल की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। बिना परमिट उड़ान पर डीजीसीए सख्त, एयर इंडिया पर 1 करोड़ जुर्माना। नागर विमानन महानिदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एयर इंडिया पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि एयरलाइन ने जरूरी एयरवर्थनेस परमिट के बिना एयरबेस A320 न्यू विमान से 8 उड़ानें संचालित की। नियामक के अनुसार यह गंभीर लापरवाही है, जिससे यात्री सुरक्षा और भरोसे पर असर पड़ता है। मामला नवंबर 2025 का बताया गया है और आदेश गोपनीय जांच के बाद जारी हुआ। पुरुषों में वाई क्रोमोसोम्स घटने से बढ़ता बीमारी का जोखिम, नई शोध में खुलासा। नए वैज्ञानिक अध्ययनों में सामने आया है कि उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों की कोशिकाओं से वाई क्रोमोसोम कम होने लगते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकेत हो सकता है। पहले इसे सामान्य माना जाता था, लेकिन अब इसे कई बीमारियों के बढ़ते खतरे से जोड़ा जा रहा है। शोध के मुताबिक धूम्रपान और वायु प्रदूषण इसके प्रमुख कारण है। वाई क्रोमोसोम का घटना इम्यून सिस्टम और आयु दोनों पर नकारात्मक असर डाल सकता है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।